एक हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन बॉस ने अभी तक हमारे कैबिन का एसी ठीक नहीं करवाया। अब इतनी गर्मी में 10-10 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है मुझसे। अगर बॉस से बार बार बोलेंगे तो वो गुस्सा करने लगेंगे। इस एक हफ्ते में 3 बार तो हम बोल चुके हैं। बार बार बोलना भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मीनाक्षी? अब बस मैं इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रश्मिका अपने बॉस के केबिन में जाती है। 1 वीक हो गया, लेकिन आपने अभी तक हमारे केबिन का एसी ठीक नहीं करवाया। कब तक गर्मी में काम करेंगे? खुद तो आप एसी में बैठे रहते हो, लेकिन हम एम्प्लॉइज का क्या? बिहेव योरसेल्फ रश्मिका। इतनी प्रॉब्लम है गर्मी में तो कोई ऐसी कंपनी ढूंढो जहां 24 घंटे एसी चले तुम्हारी केबिन में। मुझे भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहां कंपनी में बेसिक नीड भी प्रोवाइड ना हो। रश्मिका को गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गर्मी शुरू होते ही रश्मिका अपने आप को कमरे में बंद कर लेती और पूरे दिन घर में बस एसी की ठंडी हवा में ही गुजारती। अपने ऑफिस के केबिन में एसी न चल पाने की वजह से रश्मिका जॉब तक छोड़ देती है और अब अपने घर में ही एसी चलाकर रहती है। समय गुजरता है और रश्मिका की एक काफी अमीर परिवार में शादी हो जाती है। माँ, सारी रस्में भी हो गई हैं। चलिए ना, भाभी को अपना आम का बाग दिखाने के लिए ले चलते हैं। क्या कहा? आम का बाग? आप लोगों के पास आम का बाग भी है? पिछली गर्मियों में ही आम का बाग लिया। चलो आज हम तुम्हें भी आम का बाग दिखाते हैं। सभी नई नवेली बहू को शादी के जोड़े में ही घर से थोड़ी दूर पर ही बने अपने आम के बाग में ले जाते हैं। आम का बाग तो काफी ज्यादा बड़ा है। मैं पहली बार कोई आम का बाग देख रही हूँ। अभी तो तुम हमारे आम के बाग के आम भी खाना। काफी मीठे आम है हमारे बाग के। रश्मिका जब आम खाती है तो उसे वो आम काफी ज्यादा पसंद आते हैं और अब सब उस आम के बाग में बैठ जाते हैं। वहीं शादी के जोड़े में बैठी रश्मिका की थोड़ी देर में ही पसीने छूटने लगते हैं। भाभी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चलिए ना, आप घर चलते हैं। कहाँ इतनी गर्मी है, और आज तो धूप भी नहीं निकली, तो तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? थोड़ी देर में चलते हैं। 24 घंटे एसी में रहने वाली रश्मिका की हालत थोड़ी देर में गर्मी से खराब होने लगती है। जैसे ही शाम होती है, रश्मिका अपने रूम का एसी चलाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन रश्मिका सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन जैसे ही रश्मिका नाश्ते के लिए सबको बुलाने उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरे घर में कोई नहीं है। घर में कोई भी नहीं? आखिरकार सब लोग चले कहाँ गए? रश्मिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी रश्मिका की जिठानी बाहर से आती है। रश्मिका, नाश्ता बन गया। हाँ भाभी, नाश्ता बन तो गया, लेकिन सब लोग कहाँ आए और आप बाहर से कहाँ से आ रही हैं? सब के सब आम के बाग में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आई थी। सारा नाश्ता लेकर आम के बाग में आ जाओ। वो क्या है ना, हम सब नाश्ता वहीं करते हैं। रश्मिका अब सबके लिए नाश्ता लेकर आम के बाग में आती है और अब सब एक साथ बैठकर आम के बाग में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद भी सभी पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं तो वहीं रश्मिका को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। क्या मुसीबत है? नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर भी इन लोगों को घर नहीं जाना क्या? यहाँ गर्मी में बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो रही है। थोड़ी देर में जैसे ही धूप तेज होती है तो सभी घर पर आ जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। रात का खाना भी सभी आम के बाग में ही खाते हैं और ऐसे ही रात के 11 बज जाते हैं। माँ जी, हम सबको अब घर चलना चाहिए। 11 बज गए, सोना भी है। कितना अच्छा लग रहा है ना आम के बाग में। मेरा तो यहाँ से जाने का कहीं मन ही नहीं करा। क्यों ना अब से हम सब रात में आम के बाग में ही सो जाए करें। मैं भी यही सोच रही थी। इतनी ठंडा के ऊपर से मीठी मीठी आमों की खुशबू। माँ जी, मैं कभी इस तरह खुले में नहीं सोई हूँ। इस तरह खुले में हम लोग कैसे सो सकते? कोई आ गया तो? रश्मिका, तुम भूल रही हो कि ये आम का बाग हमारा ही है। यहाँ हम लोगों के अलावा कोई नहीं आ सकता और हम सब परिवार के ही तो लोग हैं, तो सोने में क्या दिक्कत है? रश्मिका बिछौने ले आती है तो पेड़ों की छांव में सभी आराम से आम के बाग में सो जाते हैं तो वहीं रश्मिका सारी रात करवट बदलती रहती है। क्या मुसीबत है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो ये लोग वैसे ही पूरा दिन आम के बाग में रहते हैं, अब तो इन लोगों ने आम के बाग में ही सोना शुरू कर दिया। अरे कम से कम किसी को नई नवेली बहू का तो सोचना चाहिए। मैं कैसे सोऊंगी यहाँ? सारी रात रश्मिका ठीक से सो नहीं पाती और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। घर का काम तो मैंने सारा खत्म कर दिया। अब आराम से एसी में सोऊंगी। बहू, हम सब आम के बाग जा रहे हैं और तू यहाँ कमरे में बैठी है। चल हमारे साथ। माँ जी, रात को तो समझ में भी आता है, लेकिन दिन में आम के बाग में जाकर कौन बैठता है? देखिए ना, बाहर कितनी कड़ी धूप हो रही है। आम के बाग में कोई धूप नहीं होती। पेड़ की छांव में आराम से बैठना। इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है, और अगर एसी बंद करके 4 पैसे बचे जाएंगे तो क्या ही नुकसान होगा? हमारे तो काम आएंगे। चल अब जल्दी आ जा बाहर। सभी आम के बाग में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे तो वहीं रश्मिका की हालत गर्मी से खराब होने लगती है।
आज रात भी रश्मिका को आम के बाग में ठीक से नींद नहीं आती। जैसे तैसे करके 4 बजे करीब रश्मिका की आंख लगती है कि तभी थोड़ी देर बाद रश्मिका की जेठानी अंजलि उसे उठा देती है। ये तुम किस तरीके से पैर फैलाकर सो रही थी? अरे साथ में पापा जी तुम्हारे जेठ भी सोते हैं, थोड़ी तो शर्म करो। भाभी मैं क्या करूं, मुझे इस तरह खुले में सोने की आदत नहीं है, इसीलिए तो कहती हूँ कि घर में सोते हैं। जब घर में एसी लगा हुआ है तो आम के बाग में सोने का क्या मतलब बनता है? रश्मिका मुझसे तो इस बारे में बहस मत करो, हम भी सोते हैं, तुम्हें भी आदत हो जाएगी, लेकिन अब से प्लीज ठीक से सोना। रश्मिका की प्रॉब्लम को समझने की बजाय अंजलि उसे ही ज्ञान देने लगती है। अगली सुबह आम के बाग में सरला की कुछ पड़ोसन आती हैं, तो वहीं सोकर उठी रश्मिका उन्हें देखकर मुंह बना लेती है। यहाँ मेरे बाल बिखरे हुए और माँ जी ने अपनी पड़ोसन को भी बुला लिया। कि मुझे देखकर क्या सोच रही होगी। ला मेरी बहू भी उठ गई, बहू जाकर सबके लिए चाय बना कर लिया। रोज रोज आम के बगीचे में सोकर रश्मिका काफी परेशान हो चुकी थी। एसी होते हुए भी रश्मिका को एसी की हवा नसीब नहीं हो रही थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे रश्मिका बहू, तू मेरा तांबे का लोटा नहीं लेकर आई? जानती है ना मैं सुबह सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी पीती हूँ। जा लिया। ठीक है माँ जी। रश्मिका वापस घर आती है और अपनी सास के लिए पानी का लोटा लेकर आती है कि तभी बहू, मैं तो अपना चश्मा कमरे में ही भूल गया, जाकर चश्मा लिया। बार बार हर छोटी बड़ी चीज के लिए रश्मिका को आम के बगीचे से अपने घर तक के दिन में 100 चक्कर लगाने पड़ जाते थे। मन तो करता है जेठानी जी की तरह मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं, फिर ये लोग मुझसे भी काम नहीं करवाएंगे। दिन में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे? कम से कम 5 किलो तो वजन कम हो ही गया है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। रश्मिका आज शाम के स्नैक्स में अलग अलग तरह की चीज बना रही होती है। क्या बात है बहू, आज तो काफी कुछ बनाया जा रहा है, लगता है कोई मेहमान आने वाला है। हाँ माँ जी, वो मेरी कुछ कॉलेज फ्रेंड आने वाली हैं, काफी टाइम बाद मिल रही हूँ उनसे। चलो अच्छा, एक काम कर, उन सबको लेकर आम के बाग में आ जा। इसी बहाने तेरी सहेलियां आम का बाग भी देख लेंगी और तुम लोग बात भी कर लेना। लेकिन माँ जी बाहर कितनी गर्मी हो रही है, मेरी सहेली आम के बाग में कैसे रहेंगी? बहू, हर कोई तेरी तरह नखरे वाला नहीं होता है, एक तू ही है जिसको आम के बाग में दिक्कत है, वरना हमें देख लो, हम भी तो हैं, हमें तो गर्मी लगती नहीं। रश्मिका चाहकर भी अपनी सास से बहस नहीं कर पाती, तो वहीं अपनी सहेलियों को न चाहते हुए भी आम के बाग में ले जाती है। गर्मी से उन सब की हालत खराब होती है, लेकिन कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है और अब रात में आम के बाग में ही बैठे होते हैं कि तभी काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं। आज तो काफी तेज हवाएं चल रही है, लगता है तूफान आने वाला है। आज हम सब लोगों को घर के अंदर ही सोना चाहिए। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम घर के अंदर सोने की बात कर रही हो? हाँ भाभी, मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। मौसम को देखते हुए रश्मिका सबको काफी समझाती है, लेकिन कोई रश्मिका की नहीं सुनता और ऐसे ही अब सब सो जाते हैं। कुछ देर में तेज हवाएं आंधी का रूप ले लेती हैं। सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी तूफान के चलते आम के पेड़ की एक डाली टूटकर सीधा रश्मिका के पैर पर गिर जाती है, जिससे रश्मिका को काफी चोट लगती है। तभी रश्मिका के चिल्लाने की आवाज से सभी उठ जाते हैं और फौरन रश्मिका को घर लेकर जाते हैं और पट्टी करते हैं। देख लिया आप लोगों ने हर रोज आम के बगीचे में सोने का नतीजा। इतना काफी है या और कुछ हो मेरे साथ जब आप लोगों को अकल आएगी? रश्मिका की हालत देखकर तो मैं काफी डर गई, ऊपर से मैं तो पेट से भी हूँ। अगर ये हादसा रश्मिका के साथ ना होकर मेरे साथ होता तो मैं नहीं सो सकती अब बाहर आम के बाग में। तो ठीक कह रही है बहू, कभी कभी का सही रहता है, लेकिन रोज इस तरह खुले में सोना ठीक नहीं है। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब से हम लोग कभी इस तरह आम के बाग में नहीं सोएंगे। रश्मिका के साथ हुए हादसे के चलते अब सभी को अकल आ जाती है, जिसके बाद अब सब लोग घर में ही सोते हैं और कभी कभी आम के बाग में सोने के लिए जाते हैं, जिससे अब रश्मिका को भी आराम मिलता है और वो एसी में चैन के लिए सो पाती है। पंखे की हवा में बैठा गरीब परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है, अब तो घर में एक छोटा सा कूलर ले ही आओ। अगले महीने तेरे भाई की शादी है, मैं यहाँ शादी के पैसे जोड़ रही हूँ और तू है जो फिजूल खर्च करने को कह रही है। कंजूसी की भी हद होती है, इतनी गर्मी में तो भाभी भी नहीं रहेंगी। अपने गरीब घर वालों की कंजूसी देखकर सिमरन चिढ़ जाती है। समय बीतता है और पूरा परिवार शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां सिमरन एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखकर छोले भटूरे खाने की बात अपने माता पिता से करती है। माँ चलो ना, आज रेस्टोरेंट में बैठकर हम सब छोले भटूरे खाते हैं। अरे बेटा, इतनी गर्मी में इतना भारी खाना खाएगी? चल, मैं तुझे 10 रुपए की लस्सी पिला देता हूँ इस गर्मी में। गर्मी और तेल वाली चीज तो बहाना है पापा, मुझे सब नजर आ रहा है। 100 और 10 रुपए के बीच का फर्क है और आपकी कंजूसी भी।
सिमरन अपने घर वालों की कंजूसी से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो अपने घर वालों से कम बात करती है। बहुत जल्द उसके भाई की शादी हो जाती है और उसकी भाभी आती है, पर क्योंकि सिमरन की भाभी निकिता भी एक गरीब घर से थी, इसलिए वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द इनके मोहल्ले में एक अमीर परिवार आता है। माँ, हमें 10 वाली आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे भी ये कोन वाली आइसक्रीम खानी है जो ये भैया खा रहे हैं। बेटा, ये बहुत महंगी आइसक्रीम है। माँ, मुझे भी आज महंगी वाली आइसक्रीम खानी है, गर्मी में हर कोई महंगी आइसक्रीम खाता है। मोहल्ले के कुछ बच्चे आइसक्रीम वाले को देखकर अपने परिवार से महंगी आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, पर गरीब माता पिता अपने बच्चों को महंगी आइसक्रीम खाने से साफ मना कर देते हैं। और ये सब कुछ अर्पित से देखा नहीं जाता और वो अपने बटुए से कुछ पैसे निकालकर आइसक्रीम वाले से कहता है, आप सभी खड़े सभी लोगों को उनकी पसंद की आइसक्रीम दे दो। पैसे ये रहे 50,000 रुपए। आपकी सारी आइसक्रीम से तो ज्यादा ही होंगे ना। मोहल्ले के सभी लोग अपनी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश होते हैं और यह सब कुछ सिमरन अपनी आंखों से देखती है। समय गुजरता है और एक मोहल्ले में होने की वजह से सिमरन और अर्पित की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, मैं यहाँ नया हूँ, आसपास के रेस्टोरेंट नहीं जानता, क्या तुम मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिमरन अर्पित की कार में बैठकर उसके साथ एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वे दोनों काफी महंगा खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए आपका बिल। सर, हमारे पास चेंज नहीं है, 9,555 का बिल है, आप 10,000 दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जो पैसे बचे हैं वो तुम रख लेना अपनी टिप समझकर। अर्पित को इतना पैसा खर्च करता देख सिमरन को बड़ी हैरानी होती है। समय गुजरता है और अर्पित सिमरन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और अर्पित एक दिन गार्डन में अपने दिल की बात सिमरन को बता देता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है और जब वो पहली रसोई का खाना सबको खिला रही थी तो वो हिचकते हुए सास ससुर से कहती है, माँ जी, पापा जी, गर्मी बहुत ज्यादा ही हो चुकी है। हमारा कमरा काफी बड़ा है, छोटा सा कूलर सही से हवा नहीं दे पाता। इसलिए तो हमने तुम्हारे कमरे में एसी नहीं लगाया था बहू, क्योंकि हमें अपनी बहू के पसंद का एसी लगाना था। अब तुमने कह दिया है तो आज शाम तक तुम्हारे कमरे में एसी लग जाएगा। सिमरन के एक बार कहने पर उसके कमरे में उसके अमीर ससुराल वाले एक एसी के बदले 2 एसी लगा देते हैं, जिसे देख सिमरन को काफी खुशी होती है और वो इस बारे में बताने के लिए अपने मायके जाती है। माँ, अब तक तुम कूलर नहीं लेकर आ पाई। बेचारी मेरी भाभी गर्मी में कैसे परेशान होकर खाना बना रही है। तुम जानती हो, मैंने एक एसी का बोला और मेरे ससुर ने मेरे कमरे में 2 एसी लगवा दिए। कोई बात नहीं सिमरन, अगर माँ जी मेरे लिए कूलर नहीं लेकर आ पा रही है, पर तुम अपनी ससुराल में खुश हो, हमारे लिए यही काफी है। मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी, बस तुम ज्यादा पैसे देकर फिजूल खर्ची करना मत सीखना। बिल्कुल सही बहू लेकर आई है माँ अपने लिए, पर मुझे क्या, मेरे ससुराल वाले तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने अमीर ससुराल में। सिमरन दिखावा करके वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक रात जब सब एसी की हवा में लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे तो सिमरन कहती है, अर्पित, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है, 20 वाली आइसक्रीम ला दो ना दुकान से। भाभी, रात में 12 बज चुके हैं। अरे तो क्या हो गया, रात के 12 बज गए तो आइसक्रीम पार्लर सारी रात खुली रहती है। मैं अभी अपनी प्यारी भाभी को बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता हूँ। दिवाकर सिमरन को बाइक पर बिठाकर बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता है, जहां वो मेन्यू की सारी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, जिससे पूरा टेबल भर जाता है, जिसके लिए दिवाकर ने पूरे 20,000 का बिल भरा था। 20 रुपए की आइसक्रीम के पीछे देवर ने सिमरन के लिए 20,000 खर्च कर डाले, जिसे देख सिमरन बहुत खुश होती है और आइसक्रीम खाती है और बची हुई आइसक्रीम घर लाकर फ्रिज में रख देती है। ऐसे ही एक दिन, गर्मी है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो मुझसे दोपहर में खाना भी नहीं बनाया जाता। अरे भाभी, अगर आपको इतनी ही गर्मी लग रही है और आपसे खाना नहीं बनाया जा रहा है तो आप मुझे बता देती। रुको, मैं अभी आपके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ, बस आप पसंद करती जाओ। इस तरह काजल अपनी भाभी की पसंद का काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है, जिसे सारे नौकर टेबल पर सजाते हैं। इतना सारा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी काजल? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी बहू, हम कोई गरीब या कंजूस थोड़ी ना है जो तेरी इच्छाओं को मारे। चलो अब खाना शुरू करते हैं, आज सब कुछ भाभी की पसंद का है।
कुछ ही देर में सिमरन एसी में अपने पूरे ससुराल वालों के साथ बैठकर पेट भर कर खाना खाती है और बाकी बचा हुआ खाना अपने मायके लेकर जाती है और अपने अमीर ससुराल का बखान करती है, जहां सब पहले से ही खाना खा रहे थे। आपने नाम भी नहीं सुना होगा इन खानों का जो मेरे ननद ने मेरे लिए ऑर्डर किया है। ऐसे नहीं बोलती मैं, मेरा अमीर ससुराल मुझ पर पैसों की बारिश करता है। हाँ तो हम क्या करें, जाओ अपना खाना लेकर यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। सिमरन अपने भाई की बातें सुन चढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन सिमरन अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग करने जाती है, पर सारी गाड़ियां कोई ना कोई लेकर चला जाता है, तो उसे मजबूरन धूप में रिक्शे में जाना पड़ता है और ये सब अर्पित देख लेता है। वहीं सिमरन मॉल पहुंचती है। माँ जी देखिए, ये 10,000 की साड़ी अच्छी है ना, ये ले लूं मैं? बस 10,000 की साड़ी पहनेगी मेरी बहू? अरे भैया, आप कैसी घटिया सस्ती साड़ी दिखा रही हैं। मुझे अपनी बहू के लिए साड़ी लेनी है, कम से कम स्टार्टिंग रेंज तो 1 लाख से करिए, चाहे 10 लाख की ही साड़ी क्यों ना हो, मैं लेने को तैयार हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है, पूरे 10 लाख की है बहू, मैं ये ले रही हूँ तेरे लिए। सिमरन 10 लाख की साड़ी लेकर बहुत खुश होती है और शॉपिंग बैग्स लेकर रिक्शे से उतरती है, जहां वो देखती है कि ठेले पर से अपनी माँ और भाभी को साड़ी लेते हुए। नहीं भैया, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, आप हमें गर्मी के लिए कोई हल्की साड़ी दिखाओ। माँ देखो, मेरी सास ने मेरे लिए 10 लाख की साड़ी ले रही है और तुम भाभी के लिए 200-300 वाली साड़ी ले रही हो। हाँ सिमरन, क्योंकि मुझे इतनी महंगी साड़ी की जरूरत नहीं, गर्मी में हल्की साड़ी ही अच्छी लगती है। एक बार फिर निकिता की बात सुनकर सिमरन मुंह बनाकर अपनी सास के साथ घर में आकर सोफे पर एसी चलाकर बैठती है और नौकर उनके लिए ठंडे ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जिनको पीते हुए वो बात करती है। माँ जी, आज कितनी सारी शॉपिंग करी है ना हमने। बहू, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ और भी प्लान करा है। तू बस कल जल्दी से तैयार हो जाना, तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन सब तैयार होकर BMW के शोरूम जाते हैं और अर्पित काफी महंगी कार लेता है सिमरन के लिए और पूरा परिवार एसी वाली कार से अपने घर आते हैं। देखो पापा, मुझे धूप में एक दिन शॉपिंग करने के लिए रिक्शा से क्या जाना पड़ा। अर्पित ने मेरे लिए 50 लाख की एसी वाली BMW खरीदी और एक आप हैं जो एक कूलर तक नहीं खरीद पाए। अमीर घर में शादी क्या हो गई, तेरा घमंड तो 7वें आसमान पर जा चुका है, थोड़ी बचत करना सीख। हाँ सिमरन, तुम्हारे घर वाले तो अमीर हैं, पर तुम तो गरीब घर से हो, तुमने तो बहुत ही गरीबी देखी है। तुम तो 2 पैसे बचाना सीखो ताकि मुसीबत में काम आए। भाभी, अपनी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर है। अगर कल को हमारे ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो अर्पित ने इतने लोगों की मदद की है, कोई भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। घर वालों के समझाने पर भी सिमरन उनकी बात नहीं सुनती। समय बीतता है और सिमरन ऐसे ही अपने माँ बाप को दिखावा करती और फिजूल के पैसे उड़ाती। वहीं बार बार सिमरन के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते और ऐसे ही एक रात, ये पूरे 50 लाख हैं, कल एम्प्लॉइज में सैलरी बांटनी है, बाकी के एम्प्लॉइज को 10 तारीख के बाद सैलरी देनी है, इसे संभाल के रखना। सिमरन ने इतने पैसे पहली बार देखे थे, जिसके चलते वो खुशी से तिजोरी में पैसे रखकर लॉक करना भूल जाती है और रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो कुछ चोर उनके घर में आकर चोरी करते हैं। चोर उनके गहने, रुपए, फोन, क्रेडिट कार्ड और राशन तक चोरी कर लेते हैं और सुबह उठकर सब ये देख हैरान हो जाते हैं। माँ देखो ना, मेरे कमरे से मेरे सारे कपड़े गायब हैं। घर में ना क्रेडिट कार्ड है, ना ATM कार्ड, यहाँ तक कि ऐसे बदतमीज चोर थे जो हमारे घर चोरी करके तो गए, उन्होंने हमारे घर का राशन तक नहीं छोड़ा। आज गवर्नमेंट छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे और परसों संडे, 3 दिन तक बैंक भी नहीं खुलेगा। न घर में पैसे हैं, न हाथ में, और न ही खाने को कुछ है। फोन भी नहीं है घर में, क्या करें? जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग मदद के लिए सिमरन के मायके जाते हैं, जहां सिमरन के मायके वाले उन्हें खाना पानी और कुछ पैसे देते हैं। हम आप जितने अमीर तो नहीं जो आपको अच्छा खाना खिला सके या पैसों की बारिश कर सके, पर हमने कुछ पैसे जोड़े थे कूलर लेने के लिए, वही पैसे आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं 5,000 रुपए तो आप 1 घंटे में खर्च कर देते होंगे, पर हम गरीब इससे ज्यादा आपकी क्या ही मदद कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिए, आपने तो ऐसे बुरे समय में हमारी मदद करी है जब किसी ने हमसे आकर हमारी हालत के बारे में पूछा भी नहीं। सही कहते हैं, बुरे वक्त में ही अपने और पराई का पता चलता है, और आज हमें समझ में आ गया कि इंसान को पैसों की कदर करनी चाहिए और उन्हें बचाना सीखना चाहिए। हाँ माँ पापा, अमीर ससुराल में आकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है,
पर अब से मैं ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी और आप लोगों की तरह पैसे बचाने की कोशिश करूंगी, न कि फिजूल खर्च करूंगी।